नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी सीरीज़ जो अकबर के नाम से प्रारंभ की हुई है, उसमें मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो हेमू यानी हेमचंद्र और जो बाबर की सेना थी उनके बीच होता है, और इसमें किस प्रकार से हेमू की निर्मम हत्या की जाती है, इस बारे में जो अबुल फजल या अन्य उस समय के इतिहासकार थे उनका क्या रोल होता है, इस घटना के वर्णन करने में वो सारी बातें बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाई थी। आज मैं बात करूंगा कि ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम निकले। तो बहुत ध्यान से आप लोग इन वीडियो को देखते रहो, और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ पानीपत के द्वितीय युद्ध के कई महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में। देखो दोस्तों, अगर पहले परिणाम की मैं बात करूँ तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो सर्वप्रथम इसका परिणाम रहा वो ये रहा कि इस युद्ध के द्वारा एक शक्तिशाली शत्रु का अंत हो गया। यानी जो अकबर भारत में अपना सिक्का जमाना चाह रहा था, उसके रास्ते में जो शक्तिशाली शत्रु एक तरीके से रहे हेमू, उनका अंत इस युद्ध में हो गया। मुगलों को 1500 हाथियों के साथ अन्य युद्ध सामग्री भी प्राप्त हो गई, क्योंकि जब हेमू की आंख में तीर लग गया, वो मूर्छित होकर गिर गए और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो उनकी सेना का जो भी चीज़ें थी, जो भी हाथी घोड़े थे, वो सब मुगलों के हाथ लग गए। अब दिल्ली, आगरा तथा निकटवर्ती जो भूभाग थे उस पर बाबर की सत्ता स्थापित हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा इसका परिणाम निकला पानीपत के द्वितीय युद्ध का। आगरा तथा दिल्ली पर भारत की इस विजय से हिंदुओं की भारत में पुनः साम्राज्य स्थापित करने की जो आशा थी, अब वो नष्ट हो गई। इसे समय का चक्र ही कहा जा सकता है दोस्तों। अब आगे अगर मैं बात करूं कि भाई जो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, इससे मुगलों को और क्या हासिल होता है। देखो, इस युद्ध में मुगलों की विजय से मुगल सेना प्रतिष्ठित हो गई और हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में अकबर की शक्ति स्थापित हो गई। तो इस पानीपत के युद्ध से अकबर को एक तरीके से बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल मिली। इस प्रकार जो हेमू थे, उनकी पराजय ने अफगान सत्ता को सदैव के लिए एक तरीके से समाप्त कर दिया था, क्योंकि हेमू एक ऐसा धुरंधर, एक ऐसा महान योद्धा कह सकता हूँ जिसने अकबर का मुकाबला किया, लेकिन आँख में तीर लग जाने की वजह से उसका जो वक्त था वो आ गया, और भारत में अकबर के जो कदम थे वो बढ़ चले और उसकी सत्ता अब जो है स्थापित होनी तय थी और वो हो चुकी थी। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो भारत में द्वितीय युद्ध था पानीपत का, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था हेमू और अकबर की सेना के बीच, उसने एक तरीके से अकबर के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे, और भारत की जो स्थिति थी वो अकबर के पक्ष में चली गई एक तरीके से, और भारत में अकबर की सत्ता स्थापित हो गई। सबसे बड़े परिणाम इसके यही निकले। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।